तो ये 5 स्टेप जब पूरे हो जाते हैं, हर पेशेंट में, चाहे किसी को जुकाम है या चाहे किसी को कैंसर है, ये 5 स्टेप है। और किसको कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करेगा कि उसके बॉडी में टॉक्सिन लोड नहीं, विषैले पदार्थों की मात्रा कितनी। और जब सब निकल आएंगे, सारे रिपेयर हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस, पूरी क्रिया लगभग 1 साल से 3 साल की क्रिया। और जब ये पूरी क्रिया पूरी हो जाएगी 1 से 3 साल, चाहे 1 साल लगा, 2 लगे, 6 महीने लगे, 4 महीने लगे, तो हमारे बॉडी की 100% सेल रिपेयर, रीजनरेट, स्वस्थ हो जाएंगी। तो हमारे अंदर का सोया हुआ डॉक्टर जो कुंभ करके नहीं सोया हुआ है वो जागे, और जब वो अंदर का डॉक्टर जाग पड़ेगा वो बीमारियां ठीक करेगा। ये गैनोडर्मा किसी बीमारी की दवाई, ये उस अंदर के सोए डॉक्टरों को जगाती है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी ये दुनिया का सबसे बड़ी डॉक्टर है। ये उसको जगाती है, झंझोड़ती है, तू क्यों सोया हुआ है, तेरा काम इस शरीर की देखभाल करना, सो करा, उठ। उसको उठाती है। उसको उठने में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करेगा कि वो कितने गहरी नींद में, टॉक्सिन का उसके ऊपर कितना असर होगा, उस पर डिपेंड। एवरेज पीरियड जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, ज्यादातर बीमारियां ठीक होने में 6 महीने से लेकर 18 महीने का, नियरली 65-70% बीमारियां इतनी देर में ठीक हो। कहीं कोई जल्दी करा हुआ जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, जैसे मेरा था, तो मैं 6-7 हफ्ते में चलने लग गया। पर एवरेज पीरियड है 6 महीने से 18। और आजकल का पेशेंट बहुत इम्पेशेंट, तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, जब मेरे को मरीज आते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ, अगर तो आपने पेशेंस रखनी है, धीरज रखना है, तब इसको शुरू करना। अगर आप मेरे पास आए हो और ले जाने लगे एक कैप्सूल ये सोच के कि महीना ट्राई करके देखते हैं, तो मैं उनको साफ बोलता था, अपने पैसे खराब, मैं मना करूँगा। मैं हर को बोलता हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है तो आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि इसको कम से कम 1 साल का वक्त हो। 1 साल में क्यों बोलता हूँ, वो 1 साल से 3 साल का जो एवरेज पीरियड है, तो मिनिमम 1 साल में अगर 100% नहीं तो 50%, 60%, 40%, 30%, 25% पेशेंट को फायदा होने लग जाता है, तब वो आगे बढ़ता है। नहीं तो महीने 2 महीने में तो कई लोग खा के छोड़ देते। जब शुरू में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी तो लोग ले जाते थे, तो महीने के बाद छोड़ गया, कि 2 महीने बाद छोड़ गया, पर अब वो सब लोग वापस आए। डॉक्टर साहब 2 महीने खाई थी, हम अच्छा महसूस करें, अब लोग वापस आए। तो अब तो मेरे को भी लगभग 50-60 हज़ार पेशेंट का एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं साफ बोल देता हूँ, महीना 2 महीने लेना है तो नहीं, मैं नहीं दूंगा, पैसे खराब मना कर, क्योंकि इसमें अपना काम करने में वक्त लगता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब ये गैनोडर्मा का इलाज होता है तो कई मरीज बोलते हैं कि हमको तो रिएक्शन हो। गैनोडर्मा का कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पर एक चीज होती है जिसको लोग रिएक्शन कहते हैं, इसको हम बोलते हैं एलमेंट रिफ्लेक्शन। जब सेल की सफाई हो रही है, टॉक्सिन बाहर निकल रहा है, तो हर मरीज को उसकी बीमारी के मुताबिक कुछ निशानियां आती हैं, जिसको हम बोलते हैं एलमेंट रिफ्लेक्शन। एवरेज पीरियड इसका होता है 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह। कुछ एग्जांपल दूं आपको, किसी को दमे की प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्मा फेफड़े की सेल की सफाई करती है तो उस मरीज को कुछ दिनों के लिए उल्टियां आती हैं और कुछ दिनों के लिए बलगम। किसी को लिवर की बीमारी है, जब गैनोडर्मा लिवर की सेल की सफाई करे तो उस मरीज की आंखें लाल होती हैं। किसी को गुर्दे की बीमारी है, किडनी फेल है, जब गैनोडर्मा उस पर काम करे तो मरीज को लगता है जैसे सुनना कम हो रहा है, कानों में भारीपन आता है, मुंह के ऊपर और पैरों के ऊपर सूजन भी आती है। किसी को लकवा, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्मा उस पर काम करे तो लकवा वाले हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है। किसी के दिल की नाड़ियां ब्लॉक्ड है, जब गैनोडर्मा उन पे काम करे तो मुंह के ऊपर सेज निकलता है, गर्मी आती है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसके सिर के पीछे ऊपर के हिस्से में दर्द होता है, कुछ दिनों के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नथिंग टू वरी। जिसका ब्लड प्रेशर कम रहता है उसको सिर के पीछे नीचे के हिस्से में दर्द होता है। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, उसको चक्कर आता है। किसी को माइग्रेन के प्रॉब्लम है, अटैक होते हैं, उसके अटैक ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। किसी को मिर्गी की अटैक आते हैं, वो थोड़े ज्यादा होते हैं शुरू में। किसी को जोड़ों का दर्द है, गठिया है, जोड़ों का दर्द है, उसका दर्द बढ़ता है। किसी को बवासीर है, उसके दस्त में खून आता है। किसी को शुगर की बीमारी है, उसका शुगर बढ़ता है कुछ टाइम। ये सब पॉजिटिव निशानियां हैं जब डिटॉक्सिफिकेशन होती है, इसमें चिंता नहीं। और शुरू में कि जिस भी बीमारी के लिए पहले जो भी दवाइयां चल रही हैं, चाहे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, जो भी चल रही है, वो बंद नहीं कर, वो जारी रखें, क्योंकि इसने
धीरे धीरे बीमारी की जड़ पे काम करती है। जब तक जड़ ठीक होती है तब तक वो दवाइयां लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर शुगर की बात करूं, इसने शुगर के लेवल को कम नहीं करता। इसमें अंदर पेनक्रियास एक ऑर्गन होता है एग्नाशिया, उस पेनक्रियास में एक सेल होती है खास, उसको बीटा सेल बोलते हैं। वो बीटा सेल में जब इंसुलिन बननी बंद हो जाती है या कम हो जाती है तो शुगर का रोग होता है। उस समय या गोली खानी पड़ती है या वो टीका लगाना पड़ता है। इसलिए क्या करना है, वो बीटा सेल को रिपेयर करके अंदर से इंसुलिन बनानी शुरू। जब वो बननी शुरू होगी तब वो दवाइयां बंद होगी, तब तक दवाई चलती है। तब तक अपने डॉक्टर की राय के मुताबिक चलते रहना है। एक दिन आएगा आपको डॉक्टर कहेगा यार इंसुलिन तुम 20 यूनिट लगा रहे हो सुबह शाम, अब इसको 15 कर। फिर 10-15 दिन में टेस्ट करेंगे, शुगर का लेवल फिर कम आएगा, फिर वो कहेंगे अब 15 कर रहे हो ना, अब 10 करो। फिर वो 10-15 दिन में चेक करेंगे, फिर कम है, फिर वो कहेंगे 5 कर दो, फिर वही बंद कराएंगे और फिर कहेंगे देखा मेरी दवाई ने कितना काम किया। तब उनको बोला आपकी दवाई ने नहीं, इसके एलोपैथी में आजकल किसी का इंसुलिन बंद नहीं हुआ और इसमें आज हजारों लोगों के बंद होते हैं। और उस समय वो डॉक्टर आपकी बात सुनेंगे, तब रिएक्शन के बारे में आपसे समझेंगे। उससे पहले उनको बताने की गलती मत करें, वो नहीं सुने। तो इस तरह ये बीमारी की जड़ पे काम करती है और जड़ ठीक होने में वक्त लगता है। अब आपको